एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर पार्क इन्हें से पूछ रहे होते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हो तो क्या तुम ऐसे सेक्रीफाइसेस कर पाओगी और क्या तुम उस इंसान को धोखा दे पाओगी जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो इन्हें उनसे पूछती है कि आपने अपनी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया है। तो वो बोलते हैं कि मेरे फादर की डेथ। नेक्स्ट डे इंजू अपनी आंट के साथ अपार्टमेंट देखने जा रही होती है। तब उसकी आंट उसे बताती है कि जब मुझे डाइवोर्स हो गई थी और मैं कोरिया वापस आ गई थी तब मैं हैन रिवर के पास एक अपार्टमेंट लेना चाहती थी। तब मुझे लोगों ने बहुत रोका कि तुम्हें इन पैसों से शादी करनी चाहिए, ना कि घर खरीदना चाहिए। तब मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं एक रिच लाइफ जीऊं या फिर दूसरी शादी कर लूं। तो मैंने रिच लाइफ को चूज कर लिया। फिर बाद में वो उसे लेकर एक घर में आती हैं और उसे कहती हैं कि अगर तुम्हें ये घर पसंद आ जाता है तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। जब इंजू उस घर को चेक करती है तो उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की टेरेस, वॉशरूम और किचन सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर उसकी आंट उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुम ज्यादा पैसे अर्न करना चाहती हो तो तुम्हें उतना ही ज्यादा रिस्क लेना होगा। जितना ज्यादा तुम सेक्रीफाइस करोगी उतना ज्यादा जीत पाओगी। दूसरी तरफ इन्हें रिन को लेकर अपने घर आ जाती है। रिन उनके घर को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये लोग इतने छोटे से घर में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि विंडो खुलती नहीं थी और वॉशरूम में शॉवर बहुत ज्यादा नीचे था और घर में कीड़े फिरते रहते थे। लेकिन रिन को उसका घर अच्छा भी लगता है और वो उसे कहती है कि यहाँ पे सब कुछ रियल है। तुम्हारी बहनें तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हें उनके प्यार को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होती। इन्हें बोलती है कि मैं उनके प्यार से कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैंने उनसे कभी ऐसे प्यार की डिमांड नहीं की, इसलिए मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती। फिर बाद में वो अपनी बहनों के लिए एक नोट छोड़ जाती है कि वो आज की रात रिन के घर ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में इंजू क्योंग को फोन करके बताती है कि मैं एक अपार्टमेंट खरीद रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है। जब तुम इसे देखोगी तो तुम्हें भी ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मॉम, डैड और हम बहनें यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। मैं दोबारा स्टडी स्टार्ट करूंगी और अकाउंटिंग में सर्टिफाइड हो जाऊंगी और उसके बाद मैं एक नई जॉब ढूंढ लूंगी। हम लोग इतने अरसे से गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और अब हमें भी खुशियाँ जीने का हक है। लेकिन क्योंग तो इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि वो डर्टी मनी से खरीदे हुए घर में नहीं रहना चाहती थी। वो इंजू को बोलती है कि आखिर तुम गरीब होने को इतना बुरा क्यों समझती हो। जो लोग गरीब होते हैं वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मैं तुम्हारी तरह सिर्फ 2 बिलियन वॉन के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती। अब यहाँ पे इंजू को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो क्योंग को कहती है कि तुम इसे सिर्फ 2 बिलियन वॉन कैसे कह सकती हो। अगर ये पैसे पहले हमारे पास होते तो आज हमारी बहन जिंदा होती। हम इन पैसों से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ क्योंग उसे कहती है कि अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है और मैंने सोच लिया है कि मैं भी अल्कोहल पीना बंद कर दूंगी। मैं वो रिपोर्टर हूँ जो कि क्रिमिनल्स के मैटर को डिस्क्लोज करती है। तो तुम कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं एक डर्टी मनी से खरीदे हुए घर में रहूंगी। अगर तुम उस घर में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन फिर मैं तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर लूंगी। ये कह के वो इंजू को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद क्योंग जाके एक लेडी से मिलती है जो 4 साल पहले उस पेशेंट की नर्स थी। वो लेडी उसे बताती है कि जिस दिन इस पेशेंट ने सुसाइड की थी उस दिन ये बहुत परेशान था। इसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था और बार बार ये यही बोली जा रहा था कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो कोई मुझे मार डालेगा। लेकिन फिर बाद में जब उसके लॉयर मिस्टर पार्क वहाँ पे आए तो ये खुद ही काम डाउन हो गया और उनसे नॉर्मली बात करने लगा। ये देख के मैं उस वक्त बहुत हैरान हो गई थी। फिर क्योंग उससे ब्लू ऑर्किड के बारे में भी पूछती है। वो लेडी बताती है कि शायद ये ऑर्किड मिस्टर पार्क ने ही इस पेशेंट को दिया था। घर आने के बाद वो जोंग के साथ बैठी ब्लू ऑर्किड, जिसे ऑर्किड ऑफ गोस्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में रिसर्च कर रही थी। यहाँ जोंग उसे बताता है कि हम बचपन में डिटेक्टिव्स वाली गेम खेला करते थे। तुम हमेशा डायरेक्टर बना करती थी और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। ये सुन के क्योंग हंसने लग जाती है। वो उसे कहती है कि हमने तो ये डिसाइड किया था कि एक हफ्ता तुम डायरेक्टर बनोगे और एक हफ्ता मैं, लेकिन फिर बाद में तुम ये बात भूल गए और इसीलिए हर दफा मैं ही डायरेक्टर बन जाया करती थी। जोंग उसे कहता है कि मैं ये बात नहीं भूला था, बल्कि मुझे डर था कि अगर मैं तुमसे डायरेक्टर बनने का पूछूंगा तो शायद तुम ये गेम खेलना बंद कर दोगी, इसीलिए मैं हर दफा असिस्टेंट बन जाया करता था। ये सुन के क्योंग चुप हो जाती है, जबकि जोंग स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ वॉन इन्हें को लेकर एक रूम में जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लू ऑर्किड का ट्री लगा होता है, जिसे देख के इन्हें बहुत हैरान हो जाती है। वॉन उसे बताती है कि ये ट्री मेरे डैड ने यहाँ पे लगाया था, वो भी सीक्रेटली, क्योंकि ये ऑर्किड बहुत ही जहरीला और डेंजरस है, इसलिए इसे यहाँ पे ग्रो करना इलीगल है। इन्हें
इन्हें को वो फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर वॉन उसे एक फ्लावर तोड़ के देती है। जब इन्हें उस फ्लावर को स्मेल करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वॉन उसे कहती है कि ये फ्लावर तुम्हारा है और तुम्हारे नाम का ये फ्लावर मैं इस ट्री पे दोबारा लगा देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा सेफ रहेगा। फिर वो इन्हें को कहती है कि क्या तुम मेरा एक सीक्रेट पोर्ट्रेट बनाओगी, तो इन्हें फौरन एग्री हो जाती है और वो उसका पोर्ट्रेट बनाने लग जाती है। अब हम जॉन्ग को देखते हैं जो ब्लू ऑर्किड के बारे में पढ़ रहा था कि इसे ऑर्किड ऑफ डेथ भी कहा जाता है और ये इतना खतरनाक होता है कि इससे लोगों की जान भी चली जाती है। जब कोई पहली दफा ब्लू ऑर्किड को स्मेल करता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। फिर बाद में उस बंदे की तबीयत खराब होने लगती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और इस फ्लावर को एज अ सेडेटिव भी यूज किया जाता है। अब दूसरी तरफ हम इन्हें को देखते हैं जिसे पेंटिंग करते हुए स्वेटिंग हो रही थी और उसे हेलुसिनेशंस भी होने लग जाती हैं। उसे कानों में किसी की आवाज आ रही थी जो उसे वहाँ से भागने का कह रहा था। यहाँ इन्हें खुद को संभालती है और वो वॉन से पूछती है कि आप इस पोर्ट्रेट को सीक्रेट क्यों रखना चाहती हैं। वॉन उसे बताती है कि मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में कोई ना जानता हो। ये कह के वो क्रीपी सी स्माइल करने लग जाती है। जबकि इन्हें की तबीयत खराब हुई जा रही थी, उसे मुसलसल आवाजें आ रही थी जो उसे भागने का कह रहा था और फिर अचानक इन्हें पेंटिंग करना रोक देती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में इंजू भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे वॉन इन्हें को लेकर आई हुई थी। वहाँ आके उसे पता चलता है कि इन्हें को एक हार्ट डिजीज है और उसे अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। जब क्योंग वहाँ पे आती है तो वो इन्हें की कंडीशन देखकर रोने लग जाती है। तब इंजू उसे बताती है कि हमारी वो बहन भी इस डिजीज की वजह से मर गई थी। अब मैं वो 2 बिलियन वॉन इन्हें की ट्रीटमेंट के लिए यूज करूंगी, फिर चाहे तुम मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म ही क्यों ना कर लो। ये सुन के क्योंग फौरन एग्री हो जाती है क्योंकि वो इन्हें के लिए ये सब करने को भी तैयार थी। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क अपना इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तब सू आके उन्हें बताती है कि आपकी रेटिंग बहुत ही अच्छी जा रही है लेकिन अब भी आप सेकंड पोजीशन पे हैं। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा। उसके बाद दोएल उन्हें बताता है कि मैं 70 बिलियन वॉन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी इस काम को टाइम लग जाएगा। वो पैसे मुझे स्विट्जरलैंड में नहीं मिले हैं लेकिन शायद वो हांगकांग या सिंगापुर में हो सकते हैं। और फिर तभी वहाँ पे वॉन आती है और वो मिस्टर पार्क को इन्हें की डिजीज के बारे में बताती है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और उन्हें कहती है कि इन्हें की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो उसका ट्रीटमेंट करवा सकें, तो क्यों ना हम फंड करके उन्हें सपोर्ट करें और उसका इलाज करवा दें। ये सुन के मिस्टर पार्क और सू स्माइल करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मीडिया को दिखाने के लिए। जब दोएल उनकी बातें सुनता है तो वो फौरन इंजू को कॉल करके मना करता है कि तुम उस पैसों को हाथ मत लगाना, लेकिन इंजू तो उसे कह देती है कि मुझे फौरन उन पैसों की जरूरत है और साथ ही वो जिम चली जाती है उन पैसों को निकालने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे सू आती है और उससे 2 बिलियन वॉन ले लेती है और फिर वो इंजू को लेकर एक अननोन प्लेस पे ले आती है। वहाँ पे इंजू उसकी मिन्नतें करने लग जाती है कि एटलीस्ट मुझे 100 मिलियन वॉन दे दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। तब सू उसे कहती है कि ये पैसे शुरू से ही हमारे थे लेकिन तुमने इसे चुरा के अपने पास रख लिए थे। इंजू उसे कहती है कि ये डर्टी मनी है जो किसी से बिलोंग नहीं करता और वैसे भी ये पैसे मैंने चुराए नहीं थे बल्कि मुझे दिए गए थे। वो मजीद बोलती है कि ये 2 बिलियन वॉन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैं, तुम ये सारे पैसे रख लो लेकिन प्लीज मुझे 100 मिलियन वॉन दे दो क्योंकि मैं उसे अपनी बहन का इलाज करवाऊंगी क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इलाज करवा के मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। ये सुन के सू हंसने लग जाती है और वो इंजू से पूछती है कि तुम इन पैसों को हासिल करने के लिए क्या कुछ कर सकती हो, तो इंजू बोलती है कि कुछ भी। तब सू आके उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैं ऐसे ही तुम्हें 9 दफा हिट करूंगी, अगर तुमने मुझसे सही से मार खा ली तो मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दे दूंगी। ये सुन के इंजू एग्री हो जाती है और फिर सू उसे 2-3 दफा हिट करती है जिससे इंजू गिर जाती है। तब सू उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी बस हो गई, तो इंजू उसे कहती है कि नहीं, तुम अपनी बारी पूरी करो। तब वो हाथ में डंडा पकड़ लेती है और उसे डंडे से मारने लगती है और फिर तभी दोएल वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो सू को कहता है कि तुम इस बार हद से ज्यादा बढ़ रही हो। तब सू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ इंजू की इजाजत से कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो उससे पूछ लो। तब इंजू बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी इजाजत से हो रहा है, अभी 5 बारियां और रहती हैं, इसलिए मुझे और मारो। दोएल उसे मना करता है लेकिन वो बाज ही नहीं आती। फिर तभी वहाँ पे वॉन आ जाती है और वो सू को बहुत ज्यादा डांटती है और फिर वो इंजू को लेकर उसी होटल में आ जाती है जहाँ पे वो योंग के साथ लंच करने आई थी। तब इंजू
नोट करती है कि वॉन ने वैसे ही शूज पहन रखे हैं। डिनर के दौरान वॉन उसे बताती है कि योंग और मैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। हम अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे, योगा सेशन के लिए भी साथ जाते थे और ये शूज भी मैंने ही उसे गिफ्ट किए थे। इंजू उसे कहती है कि मुझे आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं योंग को 4 साल से जानती थी। उन्होंने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी आपकी जैसी एक अमीर दोस्त थी। बेशक आप उन्हें एक अच्छा दोस्त मानती होंगी, लेकिन योंग कभी भी आपकी जैसी एक अमीर लड़की को अपनी दोस्त नहीं बनाएगी। तब वॉन मुंह बना के बैठ जाती है। फिर वो उसे अपनी और योंग की फोटोज दिखाती है ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। फिर वो इंजू को जॉब की ऑफर करती है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन के काम करो, मैं तुम्हें अच्छा पैकेज दूंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज भी। ये सुन के इंजू तो पहले मना कर देती है, लेकिन जब वॉन उसे कहती है कि क्या तुम्हें इन्हें के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए, तब इंजू उसे कहती है कि मैं आपके पास जॉब कर लूंगी, लेकिन मैं आपकी दोस्त कभी नहीं बनूंगी। ये सुन के वॉन खुश हो जाती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम इन्हें के इलाज के लिए पैसों की फिक्र मत करना, मेरे हस्बैंड तुम्हें दे देंगे। फिर तभी इंजू को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो इन्हें को अर्जेंट सर्जरी के लिए लेकर जाया जा रहा होता है। जब अंदर इन्हें की सर्जरी हो रही होती है तब बाहर क्योंग इंजू का फेस देख के पूछती है कि ये इस पे क्या हुआ। तब इंजू जल्दी से अपने गॉगल्स पहन लेती है और उसे कहती है कि इन्हें के ट्रीटमेंट के लिए पैसों का कोई मसला नहीं है। इन्हें की सर्जरी के बाद मिस्टर पार्क अपनी फैमिली के साथ उससे मिलने आते हैं और ये सब वीडियो शूट की जा रही थी ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मिस्टर पार्क कितने काइंड पर्सन हैं और वो इन्हें का इलाज भी करवा रहे हैं। फिर जब क्योंग वहाँ पे आती है और वो देखती है कि ये सब काम यहाँ पे हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब इंजू उसे समझा के चुप करवा देती है, क्योंकि क्योंग को ये पता ही नहीं था कि इन्हें के इलाज के पैसे मिस्टर पार्क दे रहे हैं। उसके बाद जब इन्हें का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो उन्हें बताती है कि मैं काफी टाइम से बीमार थी, लेकिन मेरा प्रॉपर चेकअप नहीं हो पा रहा था और इसीलिए मैं इस हाल को पहुंच गई। अगर मिस्टर पार्क और उसकी फैमिली ना होती तो आज शायद मैं मर चुकी होती। इन्हें मिस्टर पार्क के बारे में प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स दे रही होती है। ये सुन के इंजू और क्योंग बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में क्योंग इंजू से पूछ रही होती है कि मिस्टर पार्क इन्हें के ट्रीटमेंट के पैसे क्यों दे रहे हैं। तब इंजू उसे बताती है कि मेरे पास जो 2 बिलियन वॉन थे वो असल में मिस्टर पार्क के ही थे, वो मैंने उन्हें वापस कर दिए हैं, लेकिन बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो इन्हें का ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये सुन के क्योंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर तभी वहाँ पे मिस्टर पार्क आ जाते हैं और वो क्योंग को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बहन का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो वो रोक दो, तुम उसे कैरी ऑन कर सकती हो। तब क्योंग उसे बोलती है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। फिर बाद में जब इन्हें के ट्रीटमेंट के लिए काउंटर पे पैसे देने की बारी आती है, जो कि जाहिर सी बात है शूट हो रही थी, तब क्योंग अपनी आंट को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। आंट मिस्टर पार्क को कहती है कि इन्हें हमारी बेटी है और हम उसके ट्रीटमेंट के पैसे खुद पे कर सकते हैं, इसके लिए बाहर वालों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो उन सबको वहाँ से जाने का कहती हैं। तब मिस्टर पार्क उनसे कहते हैं कि इन्हें हमारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और हम उस पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सुन के आंट उन्हें कहती हैं कि तुम्हारा नाम मिस्टर पार्क है ना, मैं तुम्हारे फादर को भी जानती हूँ। ये सुन के मिस्टर पार्क खामोश हो जाते हैं और वो सस्पिशियस वे में आंट को देखने लग जाते हैं और उसके बाद वो लोग इन्हें के ट्रीटमेंट के पैसे भी पे कर देती हैं। दूसरी तरफ हम डोएल को देखते हैं जो किसी पर्सन से फोन पे बात कर रहा होता है। वो पर्सन उसे बताता है कि योंग ने 70 बिलियन वॉन जिस अकाउंट में जमा कर रखे हैं वो असल में उसके नाम पे नहीं है, बल्कि वो किसी और के नाम पे हैं। ये सुन के डोएल को झटका लगता है। अब हम इन्हें को देखते हैं जो सर्जरी के बाद अच्छा फील कर रही होती है। तब वो अपनी बहनों को कहती है कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं मिस्टर पार्क के घर में रहने जाऊंगी, क्योंकि मिस वॉन ने कहा है कि अब्रॉड जाने के लिए मुझे अपनी स्टडीज पे ध्यान देना होगा। तब इंजो उसे समझाती है कि तुम अभी सही से रिकवर नहीं हुई हो, तुम्हें अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए अब्रॉड जाना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन इन्हें को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो उन्हें कहती है कि मैं मिस्टर पार्क के घर में सिर्फ स्टडीज करने नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं वहाँ पे जाके ये भी लर्न करना चाहती हूँ कि मुझे अब्रॉड जाके कैसे रहना है, कैसे खाना है और क्या ड्रेसिंग करनी है और सोशलाइजिंग कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे ये तक नहीं पता कि खाने को ऑर्डर कैसे किया जाता है। आप लोगों ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, तो मैं अब्रॉड जाके अजनबी लोगों से कैसे बात करूंगी। मिस वॉन ने कहा है कि वो मुझे इस बारे में सब कुछ सिखा देंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और वैसे भी आप दोनों के पास रह के मैं अब तक कुछ
कुछ भी नहीं सीखी हूँ। अगले सीन में इंजू क्योंग को उस स्लश फंड के बारे में बता देती है जिसमें 25 साल का रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो क्योंग को कहती है कि उस लेजर को यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल कर लूंगी, फिर उन पैसों से हम घर खरीद लेंगे और इन्हें को अब्रॉड भी भेज देंगे। लेकिन क्योंग तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो इंजू को कहती है कि अगर सच में तुम्हारे पास ऐसा लेजर मौजूद है तो मैं मिस्टर पार्क के बारे में सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पता करवा लूंगी, फिर उसकी अच्छी सी रिपोर्ट बनाऊंगी और फिर हम मिस्टर पार्क को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे। ये सुन के इंजू तो उसे डांटने लग जाती है। वो कहती है कि मैं उस लेजर को यूज करके पैसे अर्न करना चाहती हूँ, जबकि तुम अपने ही फलसफे झाड़े जा रही हो। ये सुन के क्योंग भी मुंह बना लेती है। नेक्स्ट सीन में क्योंग और जोंग एक पर्सन से बात कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि ब्लू ऑर्किड में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो इंसान को मरे हुए लोगों की फीलिंग्स बता देती हैं। फिर वो उसे एक एड्रेस भी बताते हैं जहाँ पे ये ब्लू ऑर्किड मिल सकता था और ये एड्रेस वही था जो मिस्टर किम ने क्योंग को दिया था। नेक्स्ट सीन में दोएल इंजू को कहता है कि हमारा नेक्स्ट प्लान ये होने वाला है कि तुम मिस वॉन की असिस्टेंट बन के उनके साथ काम करोगी। ये सुन के इंजू चौंक जाती है। तब दोएल उसे बताता है कि मिस योंग सिंगापुर में तुम्हारे नाम की आइडेंटिटी के साथ रह रही थी। उन्होंने वो 70 बिलियन वॉन 7 डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हुए हैं और वो सारे अकाउंट्स तुम्हारे नाम पे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर में कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीद रखी हैं जो कि तुम्हारे नाम हैं। ये सुन के इंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि एक दफा योंग ने उसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए थे। अब ये सब याद करके इंजू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो दोएल को कहती है कि मैं फौरन सिंगापुर जाना चाहती हूँ और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।